करण ने अनुमान लगाया कि सौरव अपने मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए कमरे से बाहर चला गया है। तो शायद दिन था। वीरा जो कर रही थी वह वापस चली गई और लालू ने करण को अपने साथ चलने के लिए कहा। लालू करण को एकेडमी के द्वार तक ले गए और वे तुरंत वहां से चले गए। अब तक करण एक शहर देख सकता था जो उस मृत शहर से बहुत दूर था जिसने उसने रात में देखा था। करण लगातार हथौड़ों की मार, दुकानों और भोजन से लगी भीषण आग और सड़कों पर एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे कई लोगों को जोर जोर से सुन सकता था। इससे भी अधिक सड़कों पर लगभग हर व्यक्ति कवच और हथियार पहनता था, जिससे पता चलता है वे योद्धा थे। इसके बाद लालू और करण बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चले गए। जब गार्ड ने लालू को देखा तो उन्होंने बस उसका आवेदन किया और उसे जाने दिया। फिर वे दोनों लंबी सड़क पर भागे जो कई अलग अलग गाड़ियों से भरी हुई थी। सभी गाड़ियां विभिन्न सामानों से भरी हुई थी। आपको सौरभ की बात सुननी चाहिए, लालू ने अचानक कहा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। जब से सौरभ ने कहा था कि करण के एक बार भी मुस्कुराया नहीं था, करण सोच में पड़ गया था। उसे अभी भी पृथ्वी पर बिताया समय याद है। उस समय वह बहुत मिलनसार व्यक्ति था। उन्हें मुस्कुराना और दूसरों के बीच रहना अच्छा लगता था। करण भी जब से दुनिया में थे तो काफी मुस्कुराए थे। छाया गांव के लोगों के साथ उसकी बातचीत अच्छी लगी। करण विनम्रता से मुस्कुराया था और वह उनके साथ थोड़ा हंसा था। उन्होंने मुस्कुराना कब बंद किया, उस क्षण को ढूंढना कठिन नहीं था। यह तब था जब करण ने भिखारियों को मार डाला था और जब उन्होंने अपने पुरानी सोच को खत्म करने का फैसला किया था। अब उसे अपना पुराना नाम याद नहीं रहा और उसे इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। अब वह व्यक्ति नहीं रहा। फिर भी क्या करण सचमुच वह व्यक्ति था जो वह बनना चाहता था? मुझे नहीं पता, करण ने कहा। यह सोचने के लिए बहुत कुछ है। यह एक अच्छी बात है, लालू ने कहा। यदि सौरभ के शब्दों से आपकी भावनाएं संशोधित हो गई है तो इसका मतलब है कि आपको आपके लिए अभी भी आशा है। सुनो, अधिक खुला और कम विनाशकारी होना न केवल आपके पास आसपास के लोगों के लिए बल्कि आपके लिए भी अच्छी बात है। इससे दुनिया के साथ बातचीत करना बहुत आसान हो जाता है और आपको आगे बढ़ने का रास्ता आसान हो जाएगा। लोग आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करते जो उन्हें खतरनाक लगते हैं या अभी आपको भविष्य में आप आवश्यक साधन प्राप्त करना कठिन होगा। कुछ बिंदु पर व्यापारियों के पास पर्याप्त धन और शक्ति होती है। अगर अपने ग्राहकों को चुनने के लिए उनके माल की आपूर्ति की तुलना में कहीं अधिक मांग है। जब आप अपनी आपूर्ति किसी को बेच सकते हैं जिसे आप चाहते हैं तो आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति को बेचेंगे जिसके साथ आप आनंद लेते हैं। निश्चित रूप से आप शायद इन आपूर्तियों को खरीद भी सकते हैं, लेकिन आपको भारी रकम का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त ऐसी तकनीकें साधन हैं जिन्हें आप किसी संगठन का हिस्सा बनकर ही हासिल कर सकते हैं और उनमें से कई सहयोग को बहुत महत्व देते हैं। हम इंसान अकेले प्राणी नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत एक साथ काम करने की क्षमता है। कोई व्यक्ति जो उदास दिखता है और जिसके साथ मिलना जुलना कठिन है, वह इस संगठनों के लिए पहली पसंद नहीं है। तुम अभी भी जवान हो, लालू ने कहा। आपके पास बदलने के लिए बहुत समय है। आपके रास्ते में एकमात्र चीज जो खड़ी है वह आप है। मुझे यह भी यकीन है कि आप बदल सकते हैं। आखिरकार आप वास्तव में उतने ही ठंडे और उदासीन होते हैं जितने आप दिखाई देते हैं। तो सौरभ के शब्दों का आप पर एक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अंत में यह आप पर निर्भर करता है कि आप मेरी बातों को सुनते हैं या एक बूढ़े आदमी की बकवास के रूप में मान सकते हैं। करण ने चुपचाप लालू की बातें सुनी और वह ईमानदारी से उनके बारे में सोच रहा था। करण ने यह भी देखा था कि लालू वास्तव में ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की परवाह करता था। उसने एक बूढ़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन वह वास्तव में अपने छात्रों की मदद करना चाहता था। लालू को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक बात करना पसंद नहीं था, लेकिन उसने इतने कम समय में करण से इतना कुछ कह दिया था जिससे पता चलता है कि वह निश्चित रूप से करण के विकास की परवाह करता है। एक पल के लिए करण निश्चित नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। क्या उसे धन्यवाद देना चाहिए? क्या उसे उसके साथ चर्चा शुरू करनी चाहिए? क्या उसे मुस्कुराकर बताना चाहिए कि वह इस अमल में लाने की कोशिश करेगा? अंत में करण ने कुछ भी नहीं कहा। इन सभी संभावित प्रतिक्रियाओं से ऐसा लगा जैसे वे महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए वे दोनों सड़क पर चुपचाप जॉगिंग करते रहे। लालू ने तनी हुई भूख से देखा कि करण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसने चुपचाप हाँ भरी।
करण ने लालू को कोई उत्तर नहीं दिया था, लेकिन लालू ने करण की निष्ठीकरण से उसका उत्तर देखा। एक तरह से लालू को खुश करना कुछ ऐसा था जो लंबे समय में करण की मदद करेगा। आखिरकार लालू एक अनुभवी शिक्षक है और उसके रिश्ते जितने अच्छे होंगे, लालू उतना ही अधिक करण को पढ़ाने के लिए इच्छुक होगा। करण स्पष्ट रूप से यह जानता था और लालू जानता था कि करण यह जानता है। फिर भी करण ने उसे खुश करने का प्रयास भी नहीं किया। इस वक्त इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं लालू को गलत तरीके से तो नहीं समझा गया। लालू ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे लोग पसंद करते थे। जब लोग उसे खुश करने की कोशिश करते थे तो यह वह बात नहीं थी जिसके बारे में वह चिंतित था। जिस बात को लेकर वह चिंतित था वह था कि करण के अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश करने में असमर्थता। करण के लिए अपने जीवन को आसान बनाना बहुत ही आसान था, लेकिन केवल लालू को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देना था, बस इतना ही था। ऐसा करने में इतना कठिन क्या था? यह महज एक बात थी। फिर भी करण ने कुछ नहीं कहा। बस एक छोटी सी बात से गुजरने से उसका जीवन इतना आसान हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। यह ऐसा था जैसे करण सक्रिय रूप से अपने जीवन को कठिन बनाने की कोशिश कर रहा था और जानबूझकर खुद को अनुपयुक्त बनाने की कोशिश कर रहा था। बेशक लालू को पता था कि यह करण का इरादा नहीं था, हालांकि यह करण के कार्यों का प्रभाव था। इरादा था या नहीं, बेशक करण भी ये बातें जानता था। वह पृथ्वी पर रहा था और विनम्र होना एक बहुत ही बुनियादी चीज थी जो हर कोई कर सकता था। उस समय करण अपने शिक्षकों, अजनबियों, ग्राहकों और अन्य सभी के प्रति विनम्रता था। कृपया और धन्यवाद कहना सामान्य बात थी, केवल विनम्र मुस्कान देना सामान्य बात थी। लेकिन अब करण ने ऐसा भी नहीं किया। भले ही उसने इन सिद्धांतों को सीखा था और अपने पूरे जीवन में उनका पालन किया था, करण को इन बातों का एहसास हुआ। आत्मनिरीक्षण से बहुत लगाव था, जिससे उन्हें एक अलग वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से खुद का विश्लेषण करने की अनुमति दी। उसने देखा था कि वह इस समय बहुत असहयोगी लग रहा था और वह जानता था कि इससे भविष्य में उसका जीवन कठिन हो सकता है। फिर भी किसी कारण से कर्ण को बस ऐसा लगा जैसे यह महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि कर्ण को यह भी पता था कि यह मूल्य रूप से काम के रूप में नहीं गिना जाता। कुछ सहज शब्दों और हल्की मुस्कान को काम कैसे कहा जा सकता है? मेरे साथ गलत क्या है? कर्ण ने निश्चय से सोचा। यह कठिन नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से यह इतना कठिन लगता है। मैं मुस्कुराना नहीं चाहता और यह काम जैसा लगता है। क्यों? यह इतना अधिक काम जैसा क्यों लगता है? हम यहाँ हैं, लालू ने रुकते हुए कहा। कर्ण अपने विचारों से व्यस्त था। फिलहाल कर्ण जंगल के सामने खड़ा था। कर्ण को याद आया कि जंगल प्रथम क्षेत्र सोल्जर स्टेज के जानवरों से भरा हुआ था। क्या उसे किसी जानवर को मारना था? एक कीट बिल्ली को मार डालो, लालू ने आदेश दिया। जब आप एक कीट बिल्ली को मार देंगे तो आपको अकेडमी में स्वीकार कर लिया जाएगा। जब कर्ण ने सुना कि उसे क्या करना है तो उसके दिमाग में तुरंत दिशा बदल दी। जैसे ही जंगल से दूसरी उसकी पुरानी यादें वापस आई, उसने अपने पहले विचारों को दिमाग से पीछे की ओर रख दिया। कर्ण ने बिना कुछ कहे जंगल की ओर भागना जारी रखा। लालू ने उसे दूर से देखा, जो दूर से उसका पीछा किया। जैसे ही कर्ण पेड़ के पास पहुंचा, वह बिल्कुल शांति के साथ एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद गया। कर्ण ने पूरे समय जंगल की जमीन को देखता रहा और हमेशा तेजी से उस पेड़ की जांच करता रहा जिस पर वह कूदेगा। कर्ण को इस बात का एहसास भी नहीं था कि लालू ने अनिवार्य रूप से कर्ण के लिए इसे आवश्यकता से अधिक कठिन बना दिया है। कीट बिल्ली केवल रात में ही निकलती थी। अभी सुबह हो चुकी थी और सूरज पहले से ही ऊपर चमक रहा था। इसका मतलब यह था कि कीट बिल्ली अपने घोंसले के अंदर छिपी हुई है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ढूंढना लगभग नामुमकिन था जो कीट बिल्लियों की आदतों के बारे में नहीं जानता था। जब लालू ने देखा कि कर्ण किस तरीके से कीट बिल्लियों की खोज कर रहा था, तो उसने आह भरी। वह कर्ण को सबक सिखाना चाहता था। कर्ण ने कम से कम आलसी होने का दिखावा न करके आत्मविश्वास विनाशकारी तरीके से काम किया था, और लालू एक सबक के रूप में कर्ण के लिए इसे थोड़ा कठिन बनाना चाहते थे। कर्ण अपने जीवन को कठिन बनाना चाहते थे, लेकिन इसी कारण ये लालू इसका अनुपालन करेगा और इसे थोड़ा कठिन बना देगा। हालांकि लालू ने कर्ण को कम आंका था। कर्ण आधे साल से अधिक समय से जंगल में रह रहा था और अब इसे अपने आसपास के जानवरों की आदत को सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो एक कीट बिल्ली अपने घोंसले से उस पर कूद पड़ती। कीट बिल्ली केवल रात में शिकार पर निकलती थी
लेकिन अगर कोई शिकार सीधे उसके घर के सामने टहलने का फैसला करता है तो वह भोजन से इनकार नहीं करेगी। कुछ मिनट तक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने के बाद कर्ण ने जमीन पर खून की कुछ सूखी बूंदें देखी। कीट बिल्ली हर रात शिकार करती थी क्योंकि उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए बहुत सारे भोजन की आवश्यकता होती थी। कीट बिल्ली में प्रजनन करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था। जब कीट बिल्ली रात में शिकार करती थी तो वे अपने शिकार को दिन भर खाने के लिए अपने बिल में ले जाती थी और उसका पेट भोजन पचाने में बहुत कुशल था। हालांकि अभी भी इतना ही था कि कीट बिल्ली एक बार में खा सकती थी और वे अक्सर बड़े शिकार का शिकार करती थी। इस वजह से उन्हें आधे दिन में तक अपने शिकार को एक बार में पेट भर के खाना पड़ता था। निशान का लगभग एक मिनट तक पीछा करने के बाद कर्ण को एक ऐसा क्षेत्र मिला जहां हल्की खरोंच के निशान थे और यहाँ वहाँ सूखा हुआ खून था। कर्ण ने देखा और उसे एक पेड़ के नीचे एक छोटा छेद दिखाई दिया। अपने आकार के कारण कीट बिल्ली बहुत तेजी से चलने में निपुण थी और खुद को बहुत छोटा बना सकती थी। जब कर्ण को छोटा सा छेद मिला तो उसने पेड़ को हर तरफ से देखा और इसके दूसरी तरफ एक और छेद था। कर्ण दो दरारों के ऊपर इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि कीट बिल्ली के कंपन महसूस कर सकती थी। फिर दूसरे पेड़ से कर्ण ने खुद को तैयार किया। कर्ण ने अपनी तलवार एक दरार के प्रवेश द्वार की ओर फेंकी। उसके तलवार छेद के सामने जमीन पर लगी और कंपन हुआ। कर्ण ने दूसरी दरार को देखा और खुद को तैयार किया। अचानक कर्ण ने दूसरी दरार से हलचल सुनी और उसने कुछ देखा। कीट बिल्ली ने अपनी पहली दरार से छलांग लगा दी थी और तलवार के ऊपर की जगह पर हमला कर दिया था, जिसकी कर्ण को उम्मीद नहीं थी। कर्ण ने तुरंत निर्णय लिया और अपनी पूरी शक्ति से खुद को पेड़ से धक्का देकर कीट बिल्ली की ओर चला गया। कर्ण के पैरों की ताकत से पेड़ चरमरा गए और कर्ण ने अविश्वसनीय गति से सीधे कीट बिल्ली पर कूद गया। कीट बिल्ली अब भी असमंजस में थी कि उसके सामने कोई दुश्मन क्यों नहीं है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण की लात कीट बिल्ली की रीढ़ की हड्डी पर उसकी छाती के पास लगी, जिससे वह आसानी से टूट गई। कीट बिल्ली गिर गई और कर्ण की गर्दन भी टूट गई। उसका शरीर अधिक शक्तिशाली था, जिससे ऐसी स्थिति से उसे मारना उसके लिए काफी आसान हो गया था। कार्य पूरा हो चुका है। बहुत बढ़िया, लालू ने चुपचाप कर्ण के पास आते हुए कहा। आप अकेडमी वापस जा सकते हैं। मैं जल्दी ही आपसे मिल लूंगा। कर्ण ने अपने नीचे लाश को देखा। लाश का क्या? उसने पूछा। आप इसे रख सकते हैं या अकेडमी को बेच सकते हैं, लालू ने कहा। इसे रखकर आप इसे सोने के लिए बेच सकते हैं। इसे अकेडमी को बेचकर आप कुछ योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं। लालू के हाथ में कुछ दिखाई दिया। वह एक बड़ा काला कंबल था। यह एक जानवर की बोरी है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह जानवरों को ले जाने के लिए कुछ है। आप एक खूनी लाश को शहर की सड़कों पर नहीं घसीट सकते, क्योंकि इससे पूरे शहर में खून की बदबू आ, आ जाएगी। इसलिए आपको ऐसा करना होगा। इसे बेस्ट शैक के अंदर ले जाए। वे सस्ते हैं और उसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। लालू ने समझाया। तुम्हें वह मिल सकता है। कर्ण ने सिर हिलाया। धन्यवाद, उसने बिना सोचे समझे कहा और उसने जानवर को पकड़ लिया और इसे कीट बिल्ली की लाश के चारों ओर रख दिया। कर्ण ने अपने कार्यों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन लालू ने इस पर ध्यान दिया। बहुत सुंदर, लालू ने सोचा। इससे पहले मेरे पास धन्यवाद देने के लिए मुद्दे थे, लेकिन अब वह इसे आसानी से कर सकता है। कोई बात नहीं, लालू ने कहा। इसके साथ जाओ, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। कर्ण नहीं गया और उसने कीट बिल्ली के बिल की ओर देखा। क्या आप बच्चों से निपटने जा रहे हैं? लालू ने भौं चढ़ा ली। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी होगी। आपने अपना काम कर लिया है और बस इतना ही। कर्ण ने अलग भाव से लालू की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि मैं कई बच्चों को मारे जाने की सभी से निपट नहीं सकता? लालू की नाराजगी और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, यह इससे निपटने में सक्षम होने या नहीं होने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आपको इससे निपटना चाहिए या नहीं। भले ही आप इससे निपट सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक नए छात्र हैं और आप युवा भी नहीं हैं। एक खतरनाक दुश्मन को मारना किसी खतरनाक दुश्मन को मारने से अलग है। कोई खतरा नहीं है और न ही तुम्हें कोई धमकी दी है। जैसे ही कर्ण ने लालू की बातें सुनी, कर्ण ने शायद ही कभी रात के बारे में सोचा हो, क्योंकि इसके बारे में सोचने में से वह हमेशा असहज हो जाता था। लालू ने देखा ऐसा कहा तो कर्ण की आंखें एक
सेकंड के लिए असमंजस हो गई और लालू को तुरंत एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है। वह पहले भी ऐसा कुछ कर चुका था। लालू ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना सोचा, यह काफी कुछ समझता है। जाओ, लालू ने आदेश दिया। करण ने एक और नजर बिल पर डाली। जैसे ही उसने कीट बिल्ली को गलत छेद से बाहर निकलते देखा तो करण को एहसास हुआ कि शायद उसके घोंसले से बच्चे थे। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जिसके साथ वह आ सकता था। जंगल में कीट बिल्ली मनुष्यों के लिए उपयोग की जानी चाहिए और मनुष्य यहाँ सबसे बड़ा खतरा होना चाहिए। कोई भी समझदार कीट बिल्ली किसी ऐसे इंसान पर हथियार से हमला नहीं करेगी जो अचानक उसके घोंसले के सामने आ गया हो, जब तक कि उसके पास सुरक्षा के लिए कुछ न हो। अंत में करण ने गहरी सांस ली, बेस को अपने कंधों पर रखा और चला गया। किसी कारण से करण के लिए इस तरह से चले जाने काफी कठिन था। जब करण चला गया तो लालू ने आंखों से बिल्ली के बिल को देखा। तभी उसके हाथ में हरे रंग की बोतल आई और उसने बोतल को छेद में डाल दिया। सुनिश्चित करने के लिए बाद बिल से कुछ भी नहीं बचा, उसने जंगल छोड़ दिया और करण के पास पहुंच गया। काम पूरा हो गया।